आज के लेक्चर में क्या करने वाले हम लोग, वेक्टर का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले। क्वेश्चन रीड कर दे रहा हूं मैं, देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारे पास। इफ सेंट्रोइड ऑफ अ टेट्राहेड्रॉन OABC इज 1, -2, -1, वेयर ए का कोऑर्डिनेट दिया है, बी का कोऑर्डिनेट दिया है और सी का कोऑर्डिनेट दिया है, और क्या बोल रहा है, डिस्टेंस एक पॉइंट पी है, A, B, C, उसका डिस्टेंस हमको क्या करना है, ओरिजिन से फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, गिवन लिख लेते हैं, क्या दिया हुआ है हमको। इन टेट्राहेड्रॉन OABC, इसका सेंट्रॉइड हमको दिया है, जी का कोऑर्डिनेट गिवन है 1, 2, -1, ए का कोऑर्डिनेट हमको दिया हुआ है, बी का कोऑर्डिनेट गिवन है, और सी का कोऑर्डिनेट है हमारे पास। ठीक है, क्या दिया हुआ है हमको, क्या बोला है, एक पॉइंट P है, P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, A, B, C, और इस पॉइंट P का ओरिजिन से डिस्टेंस हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो फाइंड डिस्टेंस ऑफ OP, ये हमको क्या करना है, यहाँ पे फाइंड करके निकालना है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या है, हम लोग सबका पोजीशन वेक्टर अज्यूम करेंगे। वेक्टर लेट O बार, A बार, B बार, C बार and G bar be the position vector of O, A, B, C and G respectively। ठीक है, हम लोग ने क्या किया, सबका पोजीशन वेक्टर अज्यूम कर लिया। पोजीशन वेक्टर अज्यूम करने के बाद क्या मिलेगा हमको, इसको वेक्टर के टर्म्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। जब भी वेक्टर को, किसी पॉइंट को कन्वर्ट करना है वेक्टर के टर्म्स में, तो क्या करेंगे हम लोग, इसके साथ यूनिट वेक्टर का यूज करेंगे along x, y एंड z एक्सिस। तो x के साथ क्या आता है, i कैप, y के साथ क्या मिलेगा हमको, j कैप, और z के साथ क्या रहेगा, k कैप। तो क्या मिलेगा हमको, g बार इज इक्वल टू 1 है तो i कैप प्लस 2 j कैप माइनस k कैप। वैसे ही a बार क्या होगा हमारा, a बार इज इक्वल टू ai कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप। b बार क्या मिलेगा हमको, 2i कैप प्लस j कैप प्लस c k कैप। ये हमको क्या मिल गया, सॉरी ये c का कोऑर्डिनेट है, b का कोऑर्डिनेट क्या होगा हमारे पास, b बार क्या मिलेगा हमको, i कैप प्लस b j कैप प्लस 2 k कैप, और c बार क्या मिलेगा हमको, 2i कैप प्लस j कैप प्लस c k कैप। ये क्या मिल गया हमको, पोजीशन वेक्टर। साथ में पॉइंट O भी था, O क्या है हमारा, ओरिजिन है, तो O बार क्या मिलेगा हमको, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0, 0, 0, तो क्या होगा, 0i प्लस 0j प्लस 0 k कैप। ठीक है, उसके बाद क्या करने वाले हैं हम लोग, फॉर्मूला यूज करेंगे किसका, टेट्राहेड्रॉन दिया हुआ था हमको, सेंट्रॉइड दिया हुआ है, तो क्या मिलेगा हमको, बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला। क्या है हमारे पास फॉर्मूला, जी बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस ओ बार डिवाइड बाय क्या होगा, सॉरी डिवाइड बाय 4, 4 टर्म है तो क्या मिलेगा हमको, डिवाइड बाय 4। ये हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 4 यहाँ पे डिवाइड में, यहाँ पे आएगा क्या होगा, वो मल्टीप्लाई होगा, तो क्या मिलेगा हमको, 4g बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस ओ बार। सारे वैल्यूज हम लोग ने यहाँ पे निकाला हुआ है, सारे वेक्टर्स, इनको क्या करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं, 4g बार क्या फाइंड किया हमने, i प्लस 2j माइनस के, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, i प्लस 2j कैप माइनस k कैप इज इक्वल टू ए बार भी मिला हुआ है हमको, क्या है, ए आई कैप प्लस ए आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। बी बार सब्स्टिट्यूट करते हैं तो बी बार क्या है, i प्लस बी प्लस 2k, आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस 2k कैप, और सी बार क्या है हमारे पास, 2i कैप प्लस जे कैप प्लस सी के कैप,
और ओ बार क्या है हमारा, ओरिजिन है, 0 है सारा, तो सब्स्टिट्यूट कर भी सकते हो, नहीं तो उसका डायरेक्ट वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, 0 वेक्टर हो जाएगा, वहां पे वो रिमूव हो जाएगा। अब आई वाला टर्म आई के साथ इक्वेट कर सॉल्व कर लेते हैं, और जे वाला जे के साथ, तो क्या होगा देखो, यहाँ पे आई है, यहाँ भी आई है और यहाँ भी आई है। आई कैप को कॉमन निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमको, a प्लस 1 प्लस यहाँ पे क्या है हमारे पास 2। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा, प्लस जे कैप को कॉमन निकालते हैं, क्या मिलेगा ब्रैकेट में हमको, 2 प्लस बी प्लस 1 प्लस के कैप कॉमन निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 3 प्लस 2 प्लस सी। और यहाँ पे 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 आई कैप प्लस 8 जे कैप माइनस 4 के कैप। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्या मिलेगा हमको, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस ए आई कैप प्लस 3 प्लस बी जे कैप प्लस 5 प्लस सी के कैप। और लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या है, 4 आई कैप प्लस 8 जे कैप माइनस 4 के कैप। बाय इक्वालिटी या कंपेयरिंग कर लेंगे बोथ साइड, इक्वालिटी का यूज करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 4 किसके इक्वल हो जाएगा, 3 प्लस ए के इक्वल होगा, वैसे ही 8 किसके इक्वल होगा, 3 प्लस बी, और माइनस 4 किसके इक्वल होगा, 5 प्लस सी के इक्वल होगा। यहां से ए बी और सी का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेते हैं। यहां से ए का वैल्यू क्या मिलेगा हमको, ये +3 है, यहाँ आएगा क्या होगा -3, तो 4 माइनस 3, तो ए क्या हो जाएगा हमारे पास 1। वैसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, b इज इक्वल टू 8 माइनस 3, b क्या मिलेगा हमको 5। उसके बाद c फाइंड करते हैं, क्या होगा, +5 है, यहाँ है -5, तो c इज इक्वल टू -4 माइनस 5, c का वैल्यू क्या मिलेगा हमको -9। ठीक है, यहाँ पे क्या किया हम लोग ने, ए बी और सी का वैल्यू फाइंड कर लिया। ए बी सी का वैल्यू फाइंड किया तो पी का कोऑर्डिनेट हमको मिल गया। पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा हमारा, अभी पी का कोऑर्डिनेट ए कॉमा बी कॉमा सी है, तो क्या मिलेगा हमको 1 5 -9। ये हमने क्या कर लिया, कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है हमको, नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, अभी डिस्टेंस ऑफ ओपी निकालने के लिए बोला है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला रहते हैं ऑफ ओपी बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे हम लोग, क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस ऑफ ओपी फाइंड करना है, क्या होगा, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे लिखना है तो लिख लो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्या होगा, √x2 क्या है हमारे पास, x2 माइनस x1, इसको x2 y2 z2 बोलो, और ओरिजिन है हमारा, वो क्या है, ओरिजिन है, तो क्या होगा 0, 0, 0, तो क्या मिलेगा 1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस क्या होगा हमारे पास -9 माइनस 0 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, क्या होगा, √1 का स्क्वायर 1 प्लस 25 प्लस -9 का स्क्वायर क्या होगा, प्लस 81 होगा। सो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, 82 और 25 ऐड कर लो तो क्या मिलेगा हमको 107, √107। और डिस्टेंस हम लोग ने फाइंड किया, इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर यूनिट्स का यूज करेंगे, सॉरी डिस्टेंस है तो क्या आएगा वहां पे यूनिट आएगा। ठीक है, एक बार वापस से देख लो क्या स्टेप फॉलो करना है हमको। अगर कुछ कोऑर्डिनेट दिया है सेंट्रॉइड का, उसके बाद क्या गिवन है हमको, पॉइंट्स दिए हुए ए बी और सी, और क्या बोला है, एक पॉइंट बनेगा, इसमें अननोन्स दिए हुए थे ए बी और सी तीनों कोऑर्डिनेट में, तो वो क्या होगा हमारा एक नया पॉइंट पी होगा, उसका कोऑर्डिनेट क्या है, ए कॉमा बी कॉमा सी। तो इस पॉइंट पी का ओरिजिन से हमको क्या करना था, डिस्टेंस फाइंड करने के लिए बोला हुआ है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सबका पोजीशन वेक्टर हम लोग ने अज्यूम कर लिया। यहाँ पे पोजीशन वेक्टर अज्यूम किया, क्या होगा, ओ बार, ए बार, बी बार, सी बार और जी बार, ये हमारा क्या है पोजीशन वेक्टर है। यहाँ पे पॉइंट्स दिखा दिए,
उसके बाद सबको क्या किया हम लोग ने, वेक्टर के टर्म्स में इनको दिखा दिया। ठीक है, वेक्टर के टर्म्स में दिखाने के लिए क्या करना है, जो भी कोऑर्डिनेट दिया है x के साथ i कैप का मल्टीप्लाई करेंगे, y कोऑर्डिनेट के साथ j का और z कोऑर्डिनेट के साथ k कैप का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, हमारा पोजीशन वेक्टर मिल जाता है। पोजीशन वेक्टर मिल गया, उसके बाद क्या कर रहे हैं हम लोग, सेंट्रोइड फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं। सेंट्रोइड फॉर्मूला क्या है हमारा, टेट्राहेड्रॉन के लिए g बार इज इक्वल टू a बार प्लस b बार प्लस c बार प्लस o बार डिवाइड बाय 4। यहाँ पे डिवाइड में था, इधर क्या मल्टीप्लाई हुआ। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या किया हम लोग ने, सबका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। यहाँ पे वैल्यूज पुट करने के बाद फिर क्या कर रहे हैं हम लोग, i वाले टर्म को i के साथ रख रहे हैं, j वाले टर्म को j के साथ और k वाले को k के साथ। तो यहाँ पे सबको सेपरेट किया, 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमको मिल रहा है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इक्वालिटी को चेक कर रहे हैं, दोनों साइड i कैप के टर्म्स थे तो i कैप के टर्म्स को कंपेयर किया हम लोग ने, तो 3 प्लस a किसके इक्वल हो गया, 4 के इक्वल हो गया। वैसे ही 3 प्लस b किसके इक्वल होगा, 8 के इक्वल होगा, और 5 प्लस c किसके इक्वल हुआ, -4 के इक्वल हुआ। यहाँ से हम लोग ने सॉल्व करके क्या फाइंड कर लिया, a b और c का वैल्यू फाइंड कर लिया। a b c का वैल्यू फाइंड करने के बाद पॉइंट मिल गया हमको। एक बार पॉइंट मिल गया, ओरिजिन से उसका डिस्टेंस बोला था तो क्या किया हम लोग ने, डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर लिया। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर। अच्छा, इसके जगह पे डायरेक्ट भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। जब भी ओरिजिन से हमको डिस्टेंस फाइंड करना है तो जो हमारा पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है उसी का डायरेक्ट स्क्वायर कर सकते हो। मतलब क्या होगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ये भी हमको फॉर्मूला मेंशन्ड है हमारे बुक में, तो वो भी हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। उसके बाद सारे वैल्यूज को हम लोग ने क्या किया, सब्स्टिट्यूट किया, सिंप्लीफाई किया, तो हमको क्या मिल गया, डिस्टेंस ऑफ ओपनिंग। ठीक है।